पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बेस्ट बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजा का फल न मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल कुमकुम चंदन पुष्प फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची लौंग गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। देवी देवताओं को हार फूल पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, जो टूटे हुए ना हो, यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ग्राम पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, कुल देवता आदि किसी भी प्रकार के होते हैं आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इसमें लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क करके पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं माना जाता। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाए और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3 और विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा कर रहे हो तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मर्तका, सप्तम मार्तका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधि विधत से हो सके।
घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखे। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक न जाना चाहिए। चमड़े की बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ने लगते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न कर पाए तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे। घर के इस हिस्से में सदा पवित्रता बनाए रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी लाल धागे मौली को लपेट ले और कुमकुम से तिलक करें। एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर स्थापित करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य ही रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होने के अनिवार्य हो सकता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियां रख सकते हैं। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो नहीं लगानी चाहिए, उनका स्थान अलग रखना चाहिए। पूजा स्थल पर कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दे। प्रतिदिन पूजा घर की साफ सफाई जरूर करें। तो भक्तों, आपको यह नियम, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।